नेताओं की दल बदल तरीके ने राजनीतिक गलियारों में नई नई चर्चाएं छेड़ दी हैं। कांग्रेस से एक साथ 1370 छोटे बड़े नेता बीजेपी आते हैं और अगले ही दिन राहुल कसवा कांग्रेसी बन जाते हैं। और इन सब के बीच कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या कांग्रेस अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ पा रही है? क्यों उसे गठबंधन की तरफ देखना पड़ रहा है, फिर चाहे से वो बाप पार्टी से हो या फिर आरएलपी से हो। जो नई चर्चाएं चल रही हैं ये बहुत सारे राजनीतिक संकट की तरफ इशारा कर रही है और किस तरह से कांग्रेस की स्थिति और राजनीतिक समीकरण आने वाले समय में बनेंगे, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पायलट समर्थक सुशील आसोपा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इतने बड़े लेवल पर उथल पुथल हुई है राजनीतिक राजस्थान में, तो कांग्रेस से इतने बड़े लेवल पर छोटे बड़े बड़े चेहरे भी जो गए हैं वो वाकई में अगर उनका भी एनालिसिस हम करते हैं तो काफी सारा अपना सपोर्ट लेके चले गए हैं। बड़े बड़े जाट नेता हैं, मीणा नेता हैं और उनके साथ छोटे मोटे कार्यकर्ता चले गए और उसके बाद राहुल कसवा का कांग्रेस में ज्वाइन करना। तो क्या कांग्रेस अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ पा रही है इस बार? देखिए, इसको इस तरीके से देखना तो मैं ठीक नहीं समझता, क्योंकि नेता हमेशा इंडिविजुअल होते हैं और पार्टी की ताकत लेकर के हम्म, वो कुछ अपना समूह बना लेते हैं। जी। समूह के लोग उनके फॉलोवर बन जाते हैं और वो व्यक्तिगत आस्था की वजह से उनके साथ चले भी जाते हैं। जो नेता गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। 5 साल तक उनमें से कई लोग मंत्री रहे हम्म, और उन्होंने पार्टी के अंदर ही अलग अलग तरीके की राजनीति को एक मीठे कड़वे जो यहाँ पर असर अनुभव छोड़े हैं रहते हैं, जी। वो भी रहे। लेकिन उसके बाद इस तरह जब पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और वो बीजेपी में चले गए, उनके मन की बात है, उनका मन वहाँ लग रहा है, वापस आएंगे नहीं आएंगे, कब पार्टी लेगी नहीं लेगी, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है निश्चित रूप से। पर मैं ये मानता हूँ कि उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से परे कुछ नहीं है। जी। हृदय परिवर्तन या ये सब वो घुटन महसूस करना, ये मैं ठीक नहीं मानता हूँ। लेकिन ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि पार्टी के इतने बड़े दिग्गज नेता, चाहे से वो सचिन पायलट हो या फिर अशोक गहलोत हो या फिर गोविंद सिंह डोटासरा हो, ये फ्रंट लाइन में ना रहकर इन्होंने बैकफुट कर लिया है, ये चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं और पार्टी कहीं ना कहीं कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पा रही है इतना टाइम होने के बावजूद। ऐसा क्यों? नहीं, वो तो एक प्रक्रिया दिखाई दे रही है फिलहाल, ऐसा मैं देख रहा हूँ। सचिन पायलट जी का जहाँ तक प्रश्न है, समाचार पत्रों में सब आया है कि उनकी तरफ से कोई मनाही दिखाई नहीं दी है। वो चूंकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। और मुझे एक पहलू और नजर आता है जी। कि सचिन पायलट जी अभी पिछले दिनों केरल में एक बड़ी सभा करके आए, तिरुपति में बहुत बड़ी सभा, वो जो शर्मिला जी हैं वहाँ की जी। प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में जो सम्मेलन हुआ उसमें वो गए। तो पार्टी को एक ऐसा चेहरा भी चाहिए जो सभी राज्यों में समय समय पर जाकर के विभिन्न चरणों में चुनाव होंगे उनका प्रचार करें। तो वो पायलट जी के नहीं लड़ने का तो जो मुझे प्रत्यक्ष कारण नजर आता है वो ये है। हम्म, अशोक गहलोत जी का जो आया है कि भाई वो स्वस्थ नहीं है, वो जरूर मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई अस्वस्थता दिखाई तो नहीं देती है मुझे, हम्म, क्योंकि वो जब अस्वस्थ थे तब भी सरकार चला रहे थे, जी। कमरे में बंद रह के भी सरकार चला रहे थे और हंसी भी लोग उड़ा रहे थे। अभी भी लोगों से रोज मिलते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी लोकप्रियता वो दिखाते हैं। उनका बेटे के लिए भी वो टिकट मांग ही रहे हैं, मिल कहते गया भी है हैं कि उनको। लगभग फाइनल हो गई है। तो उनको साहस दिखाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जोधपुर के जो वर्तमान सांसद हैं उनके ऊपर बहुत मुखरता से आरोप लगाए हैं। हम्म, तो ये सही अवसर था जी। कि अशोक गहलोत जी जोधपुर में उन्हीं आरोपों के दम पे और अपनी योजनाओं के दम पे चुनाव लड़ते तो एक अच्छा मुकाबला बनता। और वो मुख्यमंत्री रहे हुए 3 बार। हम्म। तो निश्चित रूप से कैसे माने कि भाई वो उनके मन में डर होगा? अगर उनके मन में डर है तो ये बहुत ही कहीं ना दुखद कहीं पहलू है। हार का जो डर है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है जो बीजेपी देखिए, का मिशन 25 है? अशोक गहलोत जी का जहाँ तक निजी प्रश्न है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए हार गए, तो एक तरह के सदमे में हैं। हम्म,
निजी सदमा होता ही है व्यक्ति को, इसमें कोई बुरा मानने की भी बात नहीं, हो ही जाता है। तो अब वो कैसे उससे उभरना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, वो अपने आप को सक्रिय रख करके कर रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता है कि अब वो बहुत ज़्यादा उनका कोई भूमिका आने वाले समय में राजस्थान में उस प्रकार की रहने वाली है, मुझे नहीं लगता निजी रूप से। जी। और डोटासरा जी का जहाँ तक प्रश्न है, वो शायद प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम्म, इसलिए उनको केंद्रीय नेतृत्व जो है वो सब जगह घुमाने के हिसाब से उनको फ्री रखना चाहता होगा। जी। जहाँ तक अभी 9 कहीं ना टिकटें कहीं आप कह रहे हैं कि जी। ये टिकटें डिसाइड नहीं हुई, तो वो तो रजनी पाटिल जी जो हैं उनके बना हुआ है स्क्रीनिंग कमेटी, होमवर्क तो कर ही रखा है। 39 सीटें डिसाइड हुई हैं जितनी कांग्रेस को लड़नी है, 300 350 जो भी, मुझे लगता है 2-3 दिन में सारी चीज सामने आ ही जाएगी। जी, सही कहा आपने बिल्कुल। लेकिन अगर हम सीटों की बात करते हैं, हॉट सीटों की बात करते हैं राजस्थान की, तो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा जो सीट है, वहाँ के समीकरण इस बार बहुत ही अलग दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी जो सीटें, वहाँ पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं डिसाइड कर पा रही है। हरीश चौधरी है, हेमाराम चौधरी है, और फिर इन सबको देखते हुए वहाँ पर जो नए-नए विधायक बने हैं, रविंद्र सिंह भाटी, वो भी कतार में हैं। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ के समीकरण इस बार किस तरह से रहेंगे? अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया क्यों, रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय जीत गए, प्रियंका चौधरी निर्दलीय जीत गई, और कांग्रेस के तो हरीश चौधरी जी जीते हैं, जी। बाकी बीजेपी के ऐसे मिक्स टाइप इस बार रिजल्ट्स आए हैं। जैसलमेर में दोनों बीजेपी जीती है। जी। तो रविंद्र सिंह भाटी तो, मेरा निजी मत बता रहा हूँ, इसका कोई कांग्रेस पार्टी से वो नहीं है, मैं टीका टिप्पणी भी नहीं कर रहा। वो 26-27 साल के युवा हैं, पहली बार सार्वजनिक जीवन में आए, उन्होंने यात्रा निकाली और विधायक बन गए निर्दलीय। उनको अब अपने आप को 5 साल तक काम करके साबित करना चाहिए कि उनकी कार्य प्रणाली से लोग कितने खुश हैं या कैसी कार्य प्रणाली है। सीधे आप सांसद का निर्दलीय लड़ना चाहते हो तो मुझे लगता नहीं है कि लोग उसको उतना स्वीकार करेंगे। मेन स्ट्रीम पार्टियों के बीच में मुकाबला रहेगा, और कांग्रेस के हरीश चौधरी भी राष्ट्रीय स्तर पर उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारियां पार्टी ने समय समय पर दी हैं, उनके पास भी अपने आप को प्रूव करने का मौका है। और हेमाराम जी के बारे में तो कहते ही हैं कि वो बहुत लोकप्रिय हैं, तो उनको अगर वो मान जाते हैं तो अच्छा मुकाबला होगा निश्चित रूप से। जी, सही कहा आपने। हेमाराम चौधरी जी अगर आ जाते हैं तो वाक़ई में कड़ा मुकाबला हो जाएगा इस सीट पर। इसके अलावा अब जब गठबंधन की जो चर्चाएँ चल रही हैं, फिर वो कांग्रेस और बाप पार्टी का गठबंधन हो, और जो आरएलपी के साथ गठबंधन की जो चर्चा चल रही है, वहीं इसी बीच कहीं न कहीं ये भी चर्चा आई कि पायलट गुट नहीं चाहता है कि बेनीवाल से गठबंधन हो कांग्रेस का। तो इन सब के पीछे क्या सच्चाई है, क्या समीकरण है कि क्या कांग्रेस बिना गठबंधन के चुनाव नहीं लड़ सकती? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि इस नेता या उस नेता की क्या इच्छा है ये सार्वजनिक पटल पे तो किसी के पास आती नहीं है। और हमारे जैसे स्तर के जो भी, आप मुझे नेता कहो, कार्यकर्ता कहो, एक पूर्व पदाधिकारी कहो, उस लेवल तक वो किसी नेता की बात छन करके आती नहीं है। परंतु कार्यकर्ताओं की जो भावना है, राजस्थान एक बाइपोलर पॉलिटिक्स का राज्य है, और उसमें अभी भी 2.25% का 2-2.25% का डिफरेंस है जब बीजेपी सरकार आई है, और पिछली बार हमारी सरकार आई थी तो आधा % हमारे वोट ज्यादा थे। तो यानी कि क्लोज फिनिश होता है। ऐसे क्लोज फिनिश में अन्य पार्टियों को अपनी विधानसभा या अपनी लोकसभा किसी और छोटे दल को दे देना, तात्कालिक रूप से 1 या 2 या 3 सीटों पे आप कंटेस्ट बना सकते हो, लेकिन जब 5 साल बाद विधानसभा चुनाव आएगा तो फिर वो रिकवरी करना थोड़ा कठिन हो जाता है। इस पहलू को शायद नेता ध्यान में रख रहे होंगे और कार्यकर्ता भी ध्यान में रख रहे होंगे, इस वजह से ये भावनाएं साथ सामने आ रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए नागौर है, अभी नागौर में कांग्रेस के पास 4 सीटें हैं, 4 बीजेपी के पास है और 2 शायद एक निर्दलीय है और एक आरएलपी है। तो ऐसे में बराबर है कांग्रेस बीजेपी। तो अब मान लीजिए नागौर सौंप दिया आपने किसी एक्स पार्टी को स्थानीय स्तर पर, तो फिर वो कांग्रेस का वर्कर क्या होगा? मान के चलिए वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। स्थानीय समीकरण से कोई बीजेपी के साथ भी चला जा सकता है एक समूह, तो उसको बाद में रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। शायद ये भावना रही होगी इस समय, मानता हूँ जो मतांतर है इसके बारे में बोल रहा हूँ
कि जो मत में अंतर है कि कोई एक चाहता है कि ऐसा हो, दूसरा चाहता है ऐसा नहीं हो, तो जो नहीं चाहता है उनकी भावना ही है। जो चाहते हैं वो शायद सोचते हैं कि भाई तात्कालिक 1-2 सीट निकल आए, तो जो बीजेपी का मिशन है 25 उसमें हम सेंध लगा दें। तो अब ये तो आला कमान को तय करना है कि वो सेंध लगाने वाली स्थिति पे जाना है या पार्टी को लॉन्ग टर्म स्तर पे बचा के रखना है। जी, अगला सवाल मेरा इसी पर था कि जो बीजेपी का मिशन 25 है, क्या बीजेपी जो हैट्रिक लगाने की सोच रही है, उसमें सिर्फ सेंधबाजी करना और जीतना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो कांग्रेस किस तरफ जा रही है इन सब चीजों को देखते हुए, आपका क्या अनुमान है? मेरा ये अनुमान है कि जो किसान वर्ग में जो नाराजगी है और जो संस्थानों का जिस तरीके से ये सब खुल के आ रही है, चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया, 2 घंटे बाद इस्तीफा मंजूर हो गया राष्ट्रपति से, 2.5 घंटे बाद गजट नोटिफिकेशन हो गया, और अब 2 दिन बाद जो है प्रधानमंत्री की कमेटी नए 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने जा रही है। इधर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से अर्जी लताड़ पड़ी और एसबीआई कह रही है कि बताएंगे नहीं कि पैसा किस किस कंपनी ने कितना दिया, और उधर की किसानों का आंदोलन चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अंडर करंट अगर है पब्लिक में और पब्लिक समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनके साथ छलावा कर रही है पिछले 10 साल से, 2 करोड़ नौकरियां या रोजगार प्रति वर्ष, 15 लाख रुपए और किसानों की आमदनी दुगनी करने का, वो सब छलावा सिद्ध हो रहा है। तो आश्चर्यजनक परिणाम राजस्थान में आ सकते हैं। शायद इसीलिए पार्टी भी कैंडिडेट्स के सिलेक्शंस में बहुत ही माथापच्ची कर रही है। जी, सही कहा आपने कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो भी आपने मामला कहा, वो वाकई में अगर खुलकर सामने आ गया तो बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इन सब चीजों को देखते हुए जब उनके जो शीर्ष नेतृत्व वाले जो नेता थे उन्होंने अपने पैर पीछे कर लिए हैं, उसके बाद अब कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा ये चुनाव करना बहुत ही कठिन हो गया है। और किस किस को कैंडिडेट बनाकर उतारा जाएगा लोकसभा में, ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा, क्योंकि कुछ ही समय बचा है अब। और जिस तरह से बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, उसी तरह से कांग्रेस की भी लिस्ट बहुत जल्द सामने आ जाएगी। और ये जो कैंडिडेट इन्होंने बनाकर उतारे हैं, इसके पीछे की जो रणनीति है, ये इसका अनुमान लगा पाना वाकई में बहुत बड़ी खांडे की धार है। किसको किस सोच के साथ उतारा जाएगा, जिस तरह से चूरू से राहुल कसवा को टिकट दे दिया गया है, तो उस पे भी मैं एक छोटा सा आपकी राय जानना चाहूंगी कि राहुल कसवा और उनका परिवार लगभग 30 सालों से बीजेपी के साथ जुड़े थे और अब अचानक से उनका कांग्रेस में आना, तो क्या ये जीत की सुनिश्चितता को तय कर पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस का चूरू में बड़ा जनाधार है जी, अभी। लेकिन पिछले 2 बार से तो हार ही रही है वहां पर नहीं, कांग्रेस। वो हार रही है, वो तो लगातार ही हार रही है। जी, 96 और 98 के 2 छोटे छोटे स्पांस में नरेंद्र बुढ़ानिया जीते थे। जी, 99 से लगातार हम वहां हार रहे हैं। पहले राहुल कसवा के पिता थे, अब वो 2 चुनाव से वो हैं। जी, पर अभी विधानसभा के जो सेगमेंट हैं उसमें 8 में से 5 या 6 जगह कांग्रेस जीती है, और राहुल कसवा जी को केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस में स्वीकार कर लिया और जी, कैंडिडेट उनके घोषित होने की संभावनाएं प्रबल है। अभी घोषणा होनी ही हुई है, संभावनाएं प्रबल है। अब निर्भर ये इस पे करेगा कि राहुल कसवा जी चूंकि आए कांग्रेस में इसलिए हैं प्रत्यक्ष रूप से कि भाई उनको वहां टिकट नहीं मिली। जी, जी, अब कोई ये कहे कि मैंने कोई कांग्रेस का तिरंगा पहन लिया है और भाजपा का दुरंगा छोड़ दिया है परमानेंटली, ये तो राजनीति में कोई कहे तो मैं तो उसको मानता नहीं हूँ, बड़ी साफ गोई से बोलता हूँ। लेकिन अगर वो कांग्रेस में आ गए हैं, और खुशी की बात है, कांग्रेस से इतने बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी ले रही है, हमारे आ रहे हैं, तो हमें तो बहुत खुशी है। परंतु चुनाव चूंकि वो लड़ रहे हैं तो उनको कांग्रेस के कैडर को वो कितना अपना पाते हैं, ये निर्भर करेगा उनके चुनाव परिणाम किस प्रकार से रहेंगे। कांग्रेस के नेताओं को साथ लेना और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को साथ लेना, ये पैरेलल
काम वो कर पाए जी तो निश्चित रूप से अच्छी जी, कहीं चुनौती ना देंगे। कहीं सोच में बहुत बड़ा अंतर होता है, कार्यप्रणाली में बहुत बड़ा अंतर होता है। और एक तरफ 30 साल का साथ आपका बीजेपी का था, जिसे छोड़कर अब कांग्रेस के रंग रूप में कैसे ढल पाएंगे, वो खुद राहुल कसवा के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती ही साबित होने वाली है। ये तो अब देखिए मैं तो दल बदलने के बिल्कुल उसमें फेवर में चुनाव नहीं के समय, हाँ, मैं तो देखिए मेरे को ये बिल्कुल सुहाता ही नहीं है। जी वो जो जिनको सुहाता है उनको मुबारक है। जी कांग्रेस हो बीजेपी हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं तो सिद्धांत में बिलीव करता हूँ, एक आइडियोलॉजी में बिलीव करता हूँ, क्योंकि अब क्या कहें, जी क्योंकि पार्टी की सीमाओं में बंधे हुए हैं। हमारे वाले चले गए, उनके लिए भी प्रश्न है, हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए प्रश्न है। जी मैं तो दल बदल को एक अजीबोगरीब मानता हूँ। अगर आपको किसी को दल बदलना है और नए दल में जाना है तो आप चुनाव मत लड़िए, 5 साल तक उस दल में काम करिए कार्यकर्ता के तौर पर, फिर लीजिए। हाँ, तो कहीं लेकिन ना ठीक कहीं है, ये अपनी अपनी चल रहा राजनीतिक है, रोटियां आधुनिक सेकने भारत का। है ये जी इसको भी सहन करिए, ये भी एक दौर है, निकल जाएगा। जी, कहीं न कहीं राजनीतिक रोटियाँ सेकने का स्टंट भी इसे माना जा रहा है। और किस तरह से राजस्थान के जो चुनावी परिणाम होंगे इस बार लोकसभा के, वो वाक़ई में दिलचस्प होंगे, क्योंकि जो कैंडिडेट का चुनाव है और वो ही इतना दिलचस्प बनता जा रहा है, तो वाक़ई में परिणाम भी काफ़ी चौंकाने वाले होंगे। बीजेपी हो चाहे से कांग्रेस हो, दोनों के लिए आए दिन नई चुनौतियाँ इंतज़ार कर रही है इस चुनावी रण में। अब कौन किन चुनौतियों को पार करके जीत को ले जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कि इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है। क्या आप भी आसोपा जी की राय से सहमत हैं या फिर अलग रखते हैं राय, जरूर लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के थैंक लिए, यू। अपने विचार हमसे और हमारे दर्शकों से साझा नमस्कार। करने के लिए। तो देखते रहिए राजस्थान संवाद, ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।